शरद गर्ग और मैं जीत। और स्वागत है आपका इन्फोफन में। आज हम एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो है बिग टेक वर्सेस गवर्नमेंट। तो जीत, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बिग टेक है क्या? ओके, तो शायद देखिए, मैं जैसे आपको बताऊं, जो बिग टेक हैं ये आज की डेट में वो सारी कंपनीज हैं जो हमारी आम जिंदगी में पूरे इंटरनेट पे रूल कर रही हैं। ये इतनी बड़ी हो चुकी हैं कि ये कुछ छोटी कंट्रीज की जीडीपी से ज्यादा तो इनके रेवेन्यूज हैं। जैसे कि आप देख लीजिए अमेजॉन, ट्विटर, फेसबुक, ठीक है, व्हाट्सएप, ये सारी कंपनीज हैं। इसीलिए इनको बिग टेक कहा जाता है कि आज की जो टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं उनमें इनका बहुत बड़ा रोल है। तो जैसे मैंने आपको बताया ये सब है, तो शायद ये कितनी पावरफुल है, आपको क्या लगता है? देखिए, पावर की बात करें, ताकत की बात करें तो आजकल इनके पास बहुत ज्यादा ताकत आ गई है। वर्चुअल वर्ल्ड में समझ लीजिए कि ये समझते हैं कि हम खुदा हैं, बेग लगाम घोड़े की तरह ये भागे चले जा रहे हैं। आपको यही मैं बताना चाह रहा था कि इन्फ्लुएंशियल लोग जैसे ट्रम्प हो गया, जो प्रेसिडेंट था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, उसको बैन करा ट्विटर ने। अभी रिसेंटली आपका जो नाइजीरिया का प्रेसिडेंट है उनके ट्वीट डिलीट करके उनको बैन करा है। मतलब एक तरीके से इलेक्टेड गवर्नमेंट को ये लोग चैलेंज कर रहे हैं आज की डेट में। ये कुछ कंट्रीज में रूल मानते हैं, कुछ में नहीं मानते, मतलब अपनी मर्जी चल रही है। फ्रीडम ऑफ स्पीच की कुछ बात करते हैं, जैसे हमारे सोशल मीडिया के जो चैंपियन बने हुए हैं कंपनीज फेसबुक या ट्विटर जैसे, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, जबकि उनका क्या लेना देना फ्रीडम ऑफ स्पीच से? वो तो गवर्नमेंट को का काम है ये सब देखना अपने सिटीजन्स का। अब देख लीजिए कि किसी को भी बैन कर दे रहे हैं उठा के। आपने जैसे सही एग्जांपल दिया डोनाल्ड ट्रंप को, दुनिया की सबसे ताकतवर कंट्री का सबसे ताकतवर आदमी, जिस टाइम पे उन्होंने बैन किया था उस टाइम पे तो वो मेरे ख्याल से करंट प्रेसिडेंट ही था उनका। हाँ, उस टाइम पे वो प्रेसिडेंट थे, चुनाव हार गए थे लेकिन प्रेसिडेंट तो थे उस वक्त। बिल्कुल। तो अब ये आप देख लीजिए ये चल रहा है, तो क्या इनका आगे फ्यूचर है? ये टसल कहां तक जाएगा बिग टेक और गवर्नमेंट के बीच का? देखिए, ये बहुत आगे तक जाएगा। आपको बताएं कि हर देश में, हर देश में मान के चलिए आजकल इनके साथ कहीं छोटी कहीं बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही है, इनकी रिफ्ट हो रही है। आपको मैं बताऊं, मोनोपोली चलाते हैं कई देशों में, जैसे फ्रांस में इन्होंने क्या किया। फ्रांस में आपको एग्जांपल देता हूं, फ्रांस में इन्होंने ये किया कि हम जितने गूगल की बात कर रहा हूं, गूगल ने एक अपनी एड एजेंसीज हैं जो एड्स देती हैं, सिर्फ उन्हीं को एड्स दे रहा था, बाकी लोकल एड्स नहीं चलाने दे रहा था अपने प्लेटफॉर्म पे। तो फ्रांस की गवर्नमेंट ने इन पे $267 मिलियन का फाइन दिया करा है कि आप अपनी मोनोपोली नहीं चला सकते हमारे देश में, सिर्फ आपके हिसाब से ये देश नहीं चलेगा। मतलब ये तो छोटे एड एजेंसीज वालों को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने का प्लान था। तो यही तो मोनोपोली होती है, और गूगल ने माना भी है ये चीज, मानी है बिल्कुल। और अब देख लीजिए जैसे इंडिया में क्या हो रहा है, ट्विटर के साथ चल रहा है गवर्नमेंट का टसल। इसमें ट्विटर कह रहा है कि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच के बहुत बड़े चैंपियन हैं, हम लोगों के फ्रीडम ऑफ स्पीच को सपोर्ट करते हैं, उनको एक आवाज देते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे। और अब आप इसी के बाद ट्विटर कह रहा है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच पे हम चलते हैं। आपने ट्रम्प का अकाउंट बंद कर दिया, ये कौन सी फ्रीडम, उसकी फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं थी। आपने नाइजीरियन प्रेसिडेंट का अकाउंट बैन कर दिया, आप बहुत सारे राइट विंगर अकाउंट बैन कर रहे हैं। क्यों? जितने भी मतलब कंजर्वेटिव जो व्यूज हैं उनको ये लोग ऑलमोस्ट बंद करे जा रहे हैं, चाहे वो इंडिया हो और चाहे वो ऑल ओवर द वर्ल्ड। इजराइल ने अभी कंप्लेन करा है, इजराइल के जो एक्स पीएम थे नेतन्याहू, उनके बेटे का अकाउंट इन्होंने बैन कर दिया। आप होते कौन है ये डिसाइड करने वाले कि क्या सही है क्या गलत है? ये तो गवर्नमेंट का काम है ना, कोई केस करेगा तब आपके पास कंप्लेन जाएगी। इंडिया में ये ऐसा ही कुछ व्हाट्सएप के साथ भी हो रहा है। व्हाट्सएप के साथ थोड़ा सा अलग है ट्विटर का मामला। ट्विटर कह रहा है मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता हूँ, व्हाट्सएप कह रहा है मैं प्राइवेसी की बात करता हूँ। हाँ, अब आप मेरे को एक चीज बताइए, मैं आप लोगों को, दर्शकों को समझाना चाहता हूँ। व्हाट्सएप कह रहा है कि हमारे जितने भी मैसेजेस होते हैं वो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होते हैं, आपने पढ़ा भी होगा अपने व्हाट्सएप पे। लेकिन ये एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड होता क्या है कि एक आपका मैसेज एक कोड में तब्दील हो जाता है और जिसको आपने भेजा है सिर्फ उसी तक पहुंचेगा। तो शर्त मतलब यह है कि जो मैसेज है वो सिर्फ सेंडर और रिसीवर देख पाते हैं। हाँ, व्हाट्सएप भी नहीं देख पाता, व्हाट्सएप भी नहीं देख पाता है। तो फिर मुझे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि अभी इनकी जो नई व्हाट्सएप की पॉलिसी आई है, आपने पढ़ी होगी, वो अपना डेटा फेसबुक के साथ शेयर करना चाहता है, उनकी पेरेंट कंपनी के साथ। क्यों? कौन सा डेटा? जब हमारे मैसेजेस कोई नहीं पढ़ सकता तो फिर कौन सा डेटा शेयर करना चाहता है? इसका जवाब मैं आपको देता हूँ। आपके मैसेजेस तो सेफ हैं, लेकिन आपके फ़ोन में आप कहाँ से खाते हैं, कौन सा रेस्टोरेंट आपको पसंद है, कहाँ से चीज़ें परचेज करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें आप परचेज कर रहे हैं, आप किस किस से कितनी बातें करते हैं, ये सारा डेटा आपके मोबाइल से ये फेसबुक के साथ शेयर करेगा। फेसबुक उसके बाद
आपको टारगेट करके आपके हिसाब से Ads दिखाएगा। एड्स दिखाएगा और पैसा कमाएगा। तो मैं इसी में एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि ये कह रहे हैं कि हम प्राइवेसी के हम देख रेख करेंगे पब्लिक की, ठीक है, पर ये उसी डेटा को यूज करके अपनी मार्केटिंग करेंगे। बिल्कुल। और ये मतलब खुद प्राइवेसी ब्रीच कर रहे हैं एक सिटीजन की, और गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि हम आपको डेटा नहीं देंगे, हम अपने मार्केटिंग के लिए यूज करेंगे। लेकिन कल को गवर्नमेंट अगर किसी भी फेक न्यूज के बारे में, किसी इलीगल एक्टिविटी, किसी मिस्चीवियस एक्टिविटी के बारे में जानना चाहिए तो गवर्नमेंट को नहीं करेंगे, उसके अगेंस्ट ये कोर्ट चलेगा कि गवर्नमेंट ब्रीच कर रही है प्राइवेसी। ये क्या हिपोक्रेसी है? यही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये हिपोक्रेसी ही तो है कि आप प्राइवेसी की बात करते हो और आप खुद हमारी प्राइवेसी का हनन कर रहे हैं। बस आपने क्या लिख दिया हमारी नई पॉलिसी में कि हम एग्री करते हैं। आप बहुत सारी ऐप, सिर्फ फेसबुक या व्हाट्सएप को छोड़िए, आप बहुत सारी ऐप देख लीजिए, आप सिर्फ अलाउ कर देते हैं, ऑप्शंस आते हैं आपके पास कि हम आपका ये डाटा यूज कर लें, हम आपका ये कैमरा यूज कर लें, हम आपका कैमरा यूज कर सकते हैं, हम आपका माइक यूज कर सकते हैं, हम आपकी कॉल्स करने का अथॉरिटी में भी आप ओके करते हो। बिल्कुल। तो आप ये मान के चलिए क्यों है, आपका डेटा तो सेव कर रहे हैं ये। और दूसरी बात, इंडियन गवर्नमेंट ने एक जोरदार तमाचा मारा है इनके ऊपर। नए आईटी रूल्स जो है, नए आईटी रूल्स ला के। तो मैं इसी में, चलिए नए आईटी रूल्स के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल ऐसे ही बता देता हूँ। ऑस्ट्रेलिया में भी इनका चल रहा है, ये फेसबुक का फाइट चल रही थी कि ऑस्ट्रेलिया ये कह रहा था कि जितने भी हमारे न्यूज चैनल्स हैं, न्यूज एजेंसीज हैं, वो अपनी मेहनत करते हैं, उनके अपने रिपोर्टर्स हैं, उनका एक अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके एडिटर्स है, पूरा एक उन्होंने एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया हुआ है न्यूज फीड करने के लिए या न्यूज लोगों को दिखाने के लिए, और फेसबुक बस उनकी मेहनत का यूज करता है और उस न्यूज से अपना पैसा कमाता है। तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने कहा कि आप अगर कोई भी न्यूज किसी भी एजेंसी की अगर अपने प्लेटफॉर्म पे करेंगे तो आपको उन्हें पे करना पड़ेगा। उसके लिए फेसबुक टसल करने चला गया ऑस्ट्रेलिया से। गलत क्या है, आप अगर किसी चीज से पैसा कमा रहे हो तो कुछ शेयर तो उसका भी बनता है ना जिसने मेहनत करी। बिल्कुल ऐसे ही अब देख लीजिए कि ये सारे के सारे एक प्लेटफॉर्म है। तो आपको आपने ये भी तो बताना चाहिए ना लोगों को कि फेसबुक ने क्या किया उसके बाद। फेसबुक ने न्यूज फीड ही चलाना बंद कर दिया कि हम पैसा तो देंगे ही नहीं, हम तो न्यूज भी नहीं चलाएंगे अब ऑस्ट्रेलिया में। तो वो तो मेरे ख्याल से ज्यादा सही था, क्योंकि फेसबुक एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, न्यूज का प्लेटफॉर्म नहीं है, वो न्यूज एजेंसी नहीं है। देखिए आजकल लोग टीवी पे न्यूज देखने से ज्यादा बेटर फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर इन सब पे न्यूज देख लेते हैं कि इनमें शॉर्ट और क्रिस्प इंफॉर्मेशन रहती है। लेकिन मेहनत तो न्यूज एजेंसी वाले करते हैं। अब गूगल ने तो मान लिया इस बात को ऑस्ट्रेलिया में। तो शरद, जैसे कि मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो सारे इनके प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, जिन भी गवर्नमेंट्स के अगेंस्ट में कभी ये केस कर लेते हैं, कभी अपनी आवाजें उठाने की ड्रामा खेलते हैं, तो ये सब डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में ही क्यों हो रहा है? क्योंकि ये चाइना और रशिया जैसी कंट्रीज में तो चुपचाप मान जाते हैं, क्योंकि वहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, वहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच का क्लॉज ही नहीं है। आप मेरी बात मानिए कि फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ है? इंडिया में, फ्रांस में, डेमोक्रेसी, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, इन्हीं जगह प्रॉब्लम हो रही है कि यहाँ पे लिबरल लोग हैं, यहाँ डेमोक्रेसी है, आजादी है बोलने की आजादी है। इसलिए ये चाहते हैं कि हम यहाँ पे, देखिए चाइना इतना बड़ा मार्केट है, वहाँ पे ट्विटर, फेसबुक अभी है नहीं, उनकी खुद की सोशल एप्स हैं, लेकिन ये चाहते हैं चाइना के 140 बिलियन लोग भी ट्विटर और फेसबुक यूज करें, तो इसलिए इनकी बात मानते हैं। इंडिया में क्या है, इंडिया में 50 करोड़ लोग अभी व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, 40 करोड़ लोग अभी फेसबुक यूज कर रहे हैं, तो इंडिया का मार्केट इनका बन चुका है, बल्कि सबसे बड़ा मार्केट है दुनिया का इंडिया इस वक्त, और ये चाहते हैं कि अपने हिसाब से कंट्री को रन कराएं। तो मतलब ये हो गया कि चाइना में अगर एक अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है जो फ्रीडम ऑफ स्पीच को मानती नहीं है, वहां पर ये लोग भीगी बिल्ली बन जाते हैं कि हाँ जी आप जो बोलेंगे हम मानेंगे, हमें बस अपने मार्केट में एंट्री दे दो। तो पुतिन ने रशिया में तो बिल्कुल सही किया इनके साथ, जितने जबरदस्त रेगुलेशन इनके ऊपर रशिया में है उतना तो कहीं और नहीं है। ये इनके अगेंस्ट तो नहीं बोलते, कोर्ट में नहीं जाते, और ये फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्राइवेसी का ड्रामा तो वहां नहीं चलता, क्योंकि वहां डंडा पड़ जाता है एक अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट का। तो यही तो कह रहा हूँ, जहां डंडा पड़ेगा वहां सीधे हो जाएंगे, तो ये डंडा पड़ना भी बहुत जरूरी है इनके ऊपर। अब एक और चीज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि ये जो जितनी बड़ी कंपनीज हैं, ये आपका टैक्स इवेड करती है कंट्रीज में जाकर। मतलब ये कि ये सब काम तो कर ही रही है जो हमने डिस्कस करा, साथ में ये फाइनेंशियली भी इफेक्ट कर रही है गवर्नमेंट्स को। जी, फाइनेंशियली भी कंट्रीज को इफेक्ट कर रही है। आप आज की डेट में फोर्ब्स की किसी भी लिस्ट में चेक कर लीजिए
टॉप 10 में इन टेक कंपनीज का नाम जरूर आएगा। इन्हीं का नाम है। कोई रेगुलेटिंग बॉडी है नहीं, तो लूप होल्स इतने हैं कि उनके चक्कर में ये टैक्स भी इवेट कर जाती हैं। आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, अमेजोन ने साल 2017-2018 में बिल्कुल भी टैक्स पे नहीं करा है, कहीं पे भी। कहीं पे भी मतलब वो अमेरिका में रजिस्टर्ड है, अमेरिका में टैक्स की बात कर रहे हैं आप? हाँ, वहां पे भी पे नहीं करा है। अब अगर वो अमेरिका में जहाँ की कंपनी है, जहाँ रजिस्टर्ड है, वहां पे नहीं करनी तो बाकी कंट्रीज में क्या कर रही होंगी? तो इसीलिए अभी जो रिसेंटली G7 की मीटिंग हुई थी आपकी, तो उसमें ये फैसला लिया गया है कि इन 15% कॉर्पोरेट टैक्स इन बिग टैक्स के लिए जरूरी है पे करना। मतलब वो सबके लिए ही है, लेकिन बिग टैक्स को फोकस पे लेकर लिया गया है हाँ। फैसला ज्यादातर। ओके, है तो सबके लिए, लेकिन बिग टैक्स पे ये फोकस है कि बहुत ज्यादा टैक्स और बहुत ज्यादा फाइनेंशियल लॉस होता है कंट्रीज को इनकी वजह से। हाँ, क्योंकि ये एक ऐसा फील्ड था जो कभी एक्सप्लोर नहीं हुआ, क्योंकि ये एक बिल्कुल नया फेनोमेना है ना, वर्चुअल वर्ल्ड पूरा अलग ही है ये। तो यहाँ पर कोई रेगुलेटरी नहीं है, कैसे टैक्स करना है, तो ये सब अब गवर्नमेंट आ रही है इस पे, तो कैचअप कर रही है उनके साथ। जी बिल्कुल। तो फिर अब आप देखिए, ये सब जो बिग टेक के ऊपर एक तरीके से रेगुलेटरी बॉडी लाने की बात हो रही है, स्पेशली इंडिया में भी नए आईटी रूल आए हैं, तो क्या वो सही है? क्या इन बेलगाम घोड़ों को लगाम लगानी जरूरत आज की डेट में जरूरत है या नहीं? तो ये आपका हम ओपिनियन जानना चाहेंगे। आप प्लीज कमेंट बॉक्स पर जरूर अपनी राय लिखिएगा, और ऐसे ही कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ हम आपके सामने आते रहेंगे। थैंक यू। थैंक यू।